हावड़ा के बेलगछिया क्षेत्र में सनातन सेवा न्यास के तत्वावधान में भव्य सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के बीच संपन्न इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान श्री राम और संकटमोचन हनुमान जी की आराधना की। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आए कई साधु संतों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुआ, जिसके पश्चात विद्वान पंडितों द्वारा सुंदरकांड का सामूहिक पाठ कराया गया। पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। श्रद्धालु पूरे मनोयोग और आस्था के साथ सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए तथा देश, समाज और परिवार की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। सुंदरकांड पाठ के साथ भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। भक्तिमय संगीत और जय श्री राम के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। आयोजकों ने बताया कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिक चेतना जागृत करना, सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखना तथा सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर हावड़ा और कोलकाता से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सनातन सेवा न्यास के राज्य संयोजक हरिओम वाल्मीकि ने राज्य और देश की वर्तमान परिस्थितियों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक हिंदू समाज की उपेक्षा की गई, लेकिन अब देश में हिंदुत्व की विचारधारा को व्यापक समर्थन मिल रहा है। उन्होंने भविष्य में भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना पर भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जज्बा वेलफेयर के संस्थापक एवं सनातन सेवा न्यास के सक्रिय कार्यकर्ता जुल्करनैन अली भी अपने समर्थकों के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रम समाज में आपसी सौहार्द, भाईचारे और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य करते हैं तथा विभिन्न समुदायों के बीच सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया। सनातन सेवा न्यास के पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले श्रद्धालुओं, स्थानीय नागरिकों एवं अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, समाजसेवियों, धर्मप्रेमी लोगों तथा विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। आयोजन शांतिपूर्ण, भव्य और सफल रहा तथा श्रद्धालुओं ने इसे आध्यात्मिक ऊर्जा और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। अच्छा लग रहा है, हम लोग मिलजुल के अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारे हावड़ा जिला के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर भी हम लोग के साथ हैं। हम लोग को गार्जियन का इसी तरह आशीर्वाद बना रहेगा, हम लोग आगे चल के और भी काम करेंगे। एक सवाल पूछूंगी, जिस तरीके से चुनाव के बाद या ये पूजा हो रही है, सनातनी जो है साथ मुसलमान अल्पसंख्यक भाई भी हैं, उनकी भी संख्या यहाँ काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। ये जो भाईचारा है, ये जो आप देख रहे हैं, क्या इससे क्या मैसेज ये देखने यहाँ से जा रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, बात यह है कि भाईचारा का बात यहाँ पे नहीं है। धर्म एक ही विश्व में है, वो है सनातन सत्य, यही होता है धर्म। बाकी सब पंथ है, वो हो सकता है, बहुत सारा वो होता है, मगर अल्टीमेटली जाके वो सुप्रीम में मिलते हैं। तो धर्म है मनुष्य को सेवा करना, मनुष्य के पास वो जो भातृत्व बोध, सेवा बोध वही है। इसीलिए मुसलमान लोग जो भी है यहाँ पे, वो लोग भी वही धर्म पालन करने के लिए आए हैं। ऐसा कोई भाईचारा नहीं कि ये एक पंथ है, ये एक पंथ है, हम उसे मिल गए हैं, चलिए भाई जगत है। ये भी धर्म पालन के लिए यहीं पे आए हैं, यही धर्म है। भाई जो है सुबह से यहाँ पे कार्यक्रम के आयोजन में लगे हुए हैं, अभी यहाँ पे जितनी भी सेवा कार्य में ये जुटे हुए हैं, तो इनकी क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने सही मार्ग पर है और एकदम सही दिशा पे है। ये अपना धर्म पालन कर रहे हैं, धर्म पालन कर रहे हैं, धर्म के नाते ही इन्होंने यहाँ पे है, यही धर्म है। हिंदू राष्ट्र के लिए जिस तरीके से सारे समाजनी का एक बात है कि भारत देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के
संकल्प की दिशा में क्या आगे भारत बढ़ रहा है? हिंदू राष्ट्र बनाने का बात नहीं है, हिंदू राष्ट्र पहले ही थे, इसीलिए हम लोगों को ये हिंदुस्तान बोला जाता था। हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान का नाम जो किया था आली जिन्ना ने, वो उसका मतलब पाक से पाकिस्तान हुआ है। ये उन लोगों ने, उससे भी पहले हम लोगों को ये हिंदुस्तान थे, है और रहेंगे। ये हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र के अपना तरीके से खजाना बिछाना है, यही हिंदू राष्ट्र है। ऐसे नहीं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है वो पाकिस्तान है, ऐसे नहीं, हिंदुस्तान तो पहले से ही है। ये सुंदरकांड के पाठ यहाँ पे हो रही है, यहाँ से क्या मैसेज जो है ये समाज को देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये है कि सुंदरकांड मतलब राम राज्य, हम लोग वही राम राज्य की बात कर रहे हैं जहाँ पे हर मनुष्य का रोटी का समस्या खत्म, हर मनुष्य का वासस्थान का समस्या खत्म, हर मनुष्य में ये है। राम राज्य में कोई लॉक एंड की का सिस्टम नहीं था, अपना सामान ऐसे ही घर पे रखा जाता है, उसमें डोर लॉक करने का बात नहीं था। आज भी वही सिक्योरिटी हम लोगों को मिलेंगे कि हम लोगों को वही घर को लॉक करके बाहर जाने का जरूरत ना पड़े। यही राम राज्य है। हर व्यक्ति को, हर औरत को, हर माता बहनों को आज सिक्योरिटी है, यही राम राज्य है। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है और बहुत अनुभव बहुत ही अच्छा। कभी बंगाल में, हावड़ा में ऐसा हो सकता है, ऐसा एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है, हम सोचे भी नहीं थे। क्योंकि जो भाई और भूति के जो वातावरण था उसमें सनातनी लोग अपने दिल से बात करने को डरता था। कुछ भी करते तो उस पर पर्सनल अटैक होता था, पुलिस में फॉल्स केस दर्ज करता था, उसका मकान करवा जाता था, महिलाओं पर अत्याचार। और हमारे कितना कार्यकर्ता, 300 के ऊपर कार्यकर्ता अगला 3 साल में मरे। तो ऐसा जगह से आज हम भाजपा की सरकार बनाए और बनाने के बाद देखिए सारे सनातनी अब इकट्ठा हो गए, सारे जगह में, मोहल्ला में सारे देखिए ध्वज है सनातनी का। ये जो आगे बढ़ने का जो यात्रा शुरू हुआ, ये चालू हो गया। बहुत 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 खुश लग रहा है जब माँ गंगा इस हावड़ा से पैदा रही है। कहाँ से ना, गंगोत्री से। और कहाँ मिला है? पश्चिम बंगाल से जाके सागर में मिला है। जितना दूर से बहा है, गंगोत्री से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब सुशासन राम रजत हुआ। बाकी था पश्चिम बंगाल, अभी पश्चिम बंगाल में राम रजत हो गया। इससे बहुत बड़ा खुश कौन से होता है हम लोग सनातनी हिंदुओं के। आइए देखिए, बीजेपी का करेगा नहीं करेगा बीजेपी का मतलब है, लेकिन हम लोग तो हिंदू राष्ट्र के लिए बीजेपी को लेकर आया, तो बीजेपी को हम लोग फिर वो बात नहीं बोल रहा है और समझ लीजिए क्या बोलने मांग रहा है। ठीक है, हिंदू राष्ट्र तो होगा ही होगा। अब संकल्प हो गया राष्ट्र बनने के लिए। देखिए, परिवर्तन तो मानव समाज में हो ही गया, परिवर्तन हुआ बोल के आज राम राजत्व यहाँ पर सुशासन राम राजत्व प्रतिष्ठा हो गया। तो अगला जाके जो है परिवर्तन होगा हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू संकल्प के लिए। बदलाव क्या बोलेंगे, बदलाव तो आ गया है मन में, पहले ही बदलाव आया। उसके बाद अभी जो ये सुंदरकांड पाठ होगा और जो पाठ होते ही रहेगा, हाँ, तो हम लोग का मन और सुधरेगा। हाँ, बच्चा लोग को आगे लाना चाहिए। हाँ, हम लोग क्या बोलेंगे, माँ को बोलेंगे, हर माँ को बोलेंगे, सब घर का जितना बच्चा है सबको लेके आना। बस ये करीब 800 साल से हम लोग एकदम 800 से ऊपर, हाँ, हम लोग पैर का नीचे दबा के रखा था सनातनियों को। तब हम लोग ऊपर आया, हाँ, सब मिलकर, खाली संत लोग नहीं, संत लोग तो एक आंदोलन किया है। हम सब आए हैं, सब आगे आए हैं। सबको क्या बोलेंगे, सबको दायित्व जो है वो आगे आने का और आगे ले जाना है। देखिए, ये सत्य युग का भी है। रामचंद्र যখন গিয়েছিলেন, চলে গিয়ে বনবাস থেকে যখন এসেছিলেন, যখন উনি ধরতি থেকে চলে গেলেন, তখন বজরং বালিকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন কলিযুগ পর্যন্ত তুই জীবিত থাকবে, কলিযুগের মানুষদের উদ্ধার করবে, उद्धार करके तब जाना है। सुंदरकांडे यहाँ पे राम नाम होगा, से यहाँ पे हनुमान जी प्रकट होता है। आज यहाँ पे हनुमान जी प्रकट होगा, कौन सा बेस में प्रकट होगा ठीक नहीं। 820 बच्चों बाद हमारा हिंदुत्व जागरण मिला हम लोग का। 550 इंग्रेज राजत्व चले गया, 190 बच्चों चले गया इंग्रेज अमल, 80 बच्चों चले गया ये पंगु राजत्व।
आज हमरा अनुभव कर रहा है, हिंदूरा अनुभव कर रहा है, आज एक हिंदू समाज गठन करने के लिए तैयार हो गया। ये पुराना था, हिंदुस्तान रहेगा एवं यहाँ पे हिंदुस्तान रहेगा, कोई स्थान नहीं आए किसी को, हिंदू छाड़ा कोई स्थान नहीं मिलेगा। पहला हिंदू राजत्व था, अभी हिंदू राजत्व ही होगा। এরকম এরকম অনুষ্ঠান আমাদের তো প্রয়োজন আছেই, ঠিক আছে। আর আমাদের সনাতন ধর্মের যে জাগরণ, सर, आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? হবেই হবে। আর কোনো আর কোনো বাধা নেই, ঠিক আছে। এখন আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আর এগিয়ে যাবো। জয় শ্রী राम। सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करती हूँ। यहाँ जितने संत समाज बैठे हैं, ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है सुंदरकांड का पाठ है, श्री राम जी का गुणगान होगा, हनुमान जी का देना है जो आज पश्चिम अगर बंगाल में हमारे पहले शासन नहीं था, हिंदुओं के लिए बोलने के लिए जायगा नहीं था, अभी आ गया जाएगा। बंगाल जो दिखाता है सारा विश्व दिखता है, तो बंगाल से आज आज उठेगा हिंदू राष्ट्र के लिए अपन भारत के लिए हमारी ये आज जड़ संकल्प है। और उनकी जड़ अपना शुभ नाम बताएं। हमारा अगर जो कि मृत्यु न जाए मैच कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम एक ही खानदान से हैं। तो अगर वो अपने लिए ना को पहचान और हमारे साथ आ रहे हैं, सनातन के साथ आ रहे हैं, ये अपने लिए तो बहुत अच्छी बात है। अपनी जड़ों को पहचाने, अभी बोलिए यही हमारी विश्वगुरु पहचान है। ये अगर हम अपना इतिहास देखते हैं तो हमें इतिहास में करोड़ों साल का इतिहास मिल जाएगा, किंतु यही पाकिस्तान अगर बताने जाएगा तो उसके इतिहास बंगाल वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? हमारी तरफ से आना पड़ेगा, उनका इतिहास भी से जुड़ा हुआ है। तो ये अगर यहीं से हमारे हिंदुस्तान के खास कर आ गया हमारे हिंदुस्तान को संदेश है सनातन धर्म का ध्वजा। और मैं आपको एक बात बताऊं, ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র ছিল, হিন্দু রাষ্ট্র सनातन मतलब एक विचारधारा होता है। किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराना नहीं होता है। सनातन मतलब एक विचारधारा होता है, और सनातनी एक ऐसा धर्म है कि देश, राष्ट्र और धर्म पे कार्य कर रहा है। तो सनातन मतलब जितने भी जातीय धर्म आते हैं सब आप पिछले क्रम में देख लीजिए, यहाँ के जितने भी हमारे अल्पसंख्यक भाई थे सब कहीं ना कहीं कन्वर्टी हुए थे, मुगल के समय होते थे, तो सब सनातनी। तो आज जितने भी हमारे अल्पसंख्यक भाई भी अगर संगठनों में अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए योगदान दे रहे हैं कि एकमात्र सनातनी एक ऐसा धर्म है कि कोई भी कार्य या कोई भी विषय को आगे ले जाने में सहयोग कर सकता है। तो इस आधार पे आज सभी अल्पसंख्यक भाई संगठन में अपना वैसे ही योगदान दे रहे हैं। आज हम लोगों का ये सनातन सेवा न्यास हावड़ा महानगर संगठन के द्वारा आज एक ये सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हनुमान जी इस कलयुग के राजा हैं, और जब तक हनुमान जी का किसी व्यक्ति के ऊपर में जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो कोई भी कार्य हम लोग संपन्न नहीं कर पाएंगे। अपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हमारे छोटे गुरु जी हैं, मैं आपको बताऊं उनके आशीर्वाद के तले ही मैं आप सभी लोगों के बीच बात कर पा रहा हूँ। अब 6 महीना के अंदर में गुरुजी का ही आदेश हुआ है कि जिस हिसाब से पिछले वर्ष जो गीता पाठ का जो आयोजन किया गया था, बिल्कुल उसी हिसाब से आने वाले 6 महीनों के अंदर में हनुमान चालीसा का पाठ सनातन सेवा न्यास के द्वारा होने जा रहा है। तो आज हम लोगों ने ये सुंदरकांड पाठ करके एक बिगुल बजाया है, हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए कि आने वाले दिनों में जो 6 महीने में हम लोग सनातन सेवा न्यास के द्वारा जो हनुमान चालीसा पाठ करने जा रहे हैं, उसमें हर कार्य सफल हम लोगों का। देश के सब बड़े बड़े साधु संत रहेंगे, यहाँ से सनातन का प्रचंड लहराने का संदेश देंगे। जो तक आज तक वामफ्रंट के समय में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने के लिए मजबूर इसलिए हूँ कि वामफ्रंट, कांग्रेस, टीएमसी ये लोगों ने सिर्फ हमारे एक तरफा धर्म पे वार किया है, एक तरफा धर्म पे। तो हम लोग धर्म का काम करने जा रहे हैं, हम लोग किसी के ऊपर कोई क्षति और कष्ट नहीं पहुंचाने जा रहे हैं। तो आज जितने भी 6 महीना के बाद में साधु संत हनुमान चालीसा पाठ में उपस्थित होंगे, यहाँ से सनातन धर्म का एक प्रचंड लहराएंगे वो लोग, और यहाँ पे एक नीम गाड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कभी यहाँ पे कोई किसी गवर्नमेंट ने साधु संतों को आने ही नहीं दिया यहाँ पर उल्टा। देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बोल सका हूँ, उनका भाई हो या किसी भी अल्पसंख्यक भाई हो, सभी कहीं ना कहीं एक विचारधारा से जुड़े हैं, और विचारधारा में किसी भी व्यक्ति का आने का पूरा अधिकार है। विचारधारा से जुड़ ही सकते हैं, चाहे वो और कोई बोलेंगे अपने जुल्कार भाई जी हो या फिर एनीथिंग कोई भी हो। अच्छा काम है, हम लोग सर के साथ जुड़े हुए हैं। बस साधु संतों को बीच में खड़े कैसा लग रहा है? सबका आशीर्वाद मुझको मिल रहा है।